महाराष्ट्र की सियासत में एक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ, जिसके बाद इल्जाम ये लगा कि अजीत पवार ने शरद पवार को धोखा दिया है। हालांकि अजीत पवार ने सिरे से इन सारे आरोपों को खारिज किया है, लेकिन सवाल ये बनता है कि आखिर महाराष्ट्र के इस सियासत का मास्टरमाइंड कौन है। आखिर महाराष्ट्र के इस सियासत में क्या सचमुच शरद पवार को धोखा मिला है या शरद पवार दो नावों पर सवार हैं। चलिए आपको इस रिपोर्ट में पूरी जानकारी देते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर महाराष्ट्र की इस सियासत का चाणक्य कौन है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि परिवार के सदस्यों और सगे संबंधियों ने ही अतीत में राजाओं के साथ दगाबाजी करते हुए तख्ता पलट किया है, बल्कि संसदीय लोकतंत्र में भी ऐसी तमाम घटनाएं हुई हैं। महाराष्ट्र में भी ऐसा ही हुआ। रविवार को हुए सियासी घटनाक्रम इसका एक ताजा उदाहरण है। मराठा छत्रपति शरद पवार भी अब उसी सूची में शामिल हो गए हैं, जिसमें अभी तक ठाकरे, अब्दुल्ला, मुलायम सिंह यादव, बादल और कई सारे लोग जो थे उनके नाम शामिल थे। इनमें से अधिकांश ने अपनी मेहनत के दम पर वापसी की। अब देखने वाली बात यह है कि पवार अपने करियर की सबसे कठिन और सबसे अपमानजनक चुनौती से जो है वो कैसे निपटते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि शरद पवार क्या दो नावों पर सवार हैं। आखिर क्या वो चाहते हैं, आखिर क्या उनके द्वारा सोचा गया है। देखिए, कहा जा रहा है कि कम से कम 2024 तक तो पवार दो नावों पर सवार होने का इरादा रखते हैं। वो और उनकी बेटी सुप्रिया वो विपक्ष में रहेंगी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं कि उनके अग्रिम पार्टी होगी, जिसमें भतीजे जो हैं उनके अजीत पवार और भरोसेमंद लेफ्टिनेंट प्रफुल्ल पटेल शामिल हैं, जो एनडीए में रहेंगे। यानी कि आप बात समझ रहे हैं कि शरद पवार की बेटी जो है सुप्रिया महाविकास अघाड़ी एमवीए में रहकर विपक्ष में रहेंगी। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें अजीत पवार की, तो वो एनडीए में शामिल रहेंगे, यानी कि दोनों जगह पर परिवार के सेम ही सदस्य रहेंगे। हालांकि इसका सारा दारोमदार इस बात पर रहेगा कि राज्य में राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाने वाले प्रभावशाली मराठा मतदाता, यानी कि जो 30% मतदाता हैं या 30% से अधिक हैं, वो कैसे अजीत पवार के कदम पर प्रतिक्रिया देते हैं। तो लगातार ये बातें, ये खबरें सामने आ रही हैं कि परिवार के दो सदस्यों को, यानी कि अजीत पवार और सुप्रिया जो कि शरद पवार की बेटी हैं, उनको अलग अलग गुटों में खुद भेज दिया। ये भी कहा जा रहा है क्योंकि दो नावों पर कहीं ना कहीं वो सवार होने की कोशिश कर सकते हैं। अब अजीत पवार जो हैं वो एनडीए में शामिल हो चुके हैं, उन्हें महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम घोषित कर दिया गया है, लेकिन सुप्रिया जो कि शरद पवार की बेटी हैं वो उन्हीं के साथ हैं। तो यानी कि ये खबरें तो सामने आ रही हैं कि शरद पवार दो नावों पर सवार हैं। वो राजनीति में अपना दबदबा इस तरह से चाहते हैं कि दोनों जगह एक भी मुट्ठी से उनके कुछ भी नहीं फिसले। ये खबरें भी सामने आ रही हैं। देखिए, इसके बाद आपको ये भी समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर पवार क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक खुला रहस्य है कि पवार पिछले कुछ हफ्तों से एनसीपी नेताओं के बीच एकता की भावना बहाल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली। एनसीपी का एक वर्ग कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ बातचीत कर रहा है और कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना वाले महाविकास एमवीए गठबंधन से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है। लगातार इनकार के बावजूद भी ये बात मीडिया में आई कि पवार के भतीजे अजीत और अमित शाह और अन्य बीजेपी दिग्गजों से उनकी मुलाकात हुई थी। एनसीपी प्रमुख के रूप में पवार का इस्तीफा और उसके बाद सुले में एनसीपी प्रमुख के रूप में पदोन्नत करने का उद्देश्य अजीत पवार को रोकना था, लेकिन इसका उल्टा ही असर देखने को मिला। अब 2024 के अगर स्क्रिप्ट की तैयारी की अगर बात करें तो देखिए, एनसीपी विभाजन का असर 2024 के लोकसभा चुनावों पर भी पड़ेगा। 2019 के लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी और तत्कालीन संयुक्त शिवसेना ने 48 लोकसभा सीटों में 42 सीटें हासिल की थी। एनडीए के 2019 के प्रदर्शन को दोहराने की स्क्रिप्ट तैयार करने की कोशिश की जा रही है। इतना ही नहीं, एनसीपी में विभाजन का न केवल एमवीए पर बल्कि पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र में कांग्रेस पर भी एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जहां वो एनसीपी के गठबंधन में है।
अजीत पवार का दल बदल काफी हद तक वैसा ही है जैसे कि चंद्रबाबू नायडू ने अपने ससुर एनटी रामाराव को किनारे कर दिया था। जिस तरह से अखिलेश यादव ने पिता मुलायम सिंह यादव को मात दे दी थी, अजीत पवार ने विधायकों के बीच अपना दबदबा दिखाया है। लेकिन इन सभी के बीच एक बात जो बार बार सामने आ रही है कि क्या शरद पवार इन सब के पीछे हो सकते हैं? क्या एक ही परिवार में इस तरह से विभाजन हो जाना और अजीत पवार जो है वो एनडीए में शामिल हो गए हैं, अब उन्हें जो है डिप्टी सीएम बना दिया गया है महाराष्ट्र का। तो क्या शरद पवार दो नावों पर सवार हैं? क्या वो 2024 को लेकर कुछ बड़ा उनके दिमाग में चल रहा है? क्या कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं? क्या वो इस राजनीति के चाणक्य हैं? ये कई सारे सवालों के घेरे में लगातार महाराष्ट्र की राजनीति घिरती जा रही है। चलिए, आप देख रहे थे इंडिया समाचार 27। मैं हूं आपके साथ स्वाति ठाकुर और आप चैनल के साथ जुड़े रहें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल ना जाएं।